हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आपने ट्यून इन किया है स्टूडेंट अपडेट्स। और गाइज जैसे कि आप सभी जानते हैं जो बीएसएफ और सीएसएफ का रिटन एग्जाम था वो 8 नवंबर को हो चुका है। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में आए थे वहाँ पर हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और जिसमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आप तक शेयर किए थे हमने और उनके आंसर भी हमने आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ने हमें बताया कि यहाँ पर और ज़्यादा क्वेश्चंस उन्हें बताए जाएं जो एग्जाम्स में आए थे और यहाँ पर उनके आंसर भी बताए जाएं, जिससे कि उन्हें पता चल पाए कि यहाँ पर उनके एग्जाम्स में कितने मार्क्स आ सकते हैं, उनके जो आंसर सही हैं या फिर गलत हैं। तो गाइज वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हमने आपके लिए पार्ट सेकंड बनाया और यहाँ पर हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ ही क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया था जो एग्जाम में आए थे, लेकिन अभी जो है हमने उसके बाद यहाँ पर हमने आपके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है डिस्कस करके आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको, और यहाँ पर इनके आंसर्स भी आपको बताएंगे। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट्स आपके लिए टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। और गाइज हमने जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस कवर किए थे उन जो वो वीडियो उसका लिंक भी हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप इस वीडियो में यहाँ पर ये क्वेश्चंस जो है चेक कर सकते हैं और ये वीडियो खत्म होने पर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, तो गाइज सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर जो एग्जाम में आया था, वेयर द कमिंग ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज, यानी कि जो कमिंग ओलंपिक जो गेम्स हैं वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएंगी, कौन सी जगह पे ऑर्गेनाइज की जाएंगी। गाइज यहाँ पर और भी ऑप्शंस थे लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर जो था वो टोक्यो था, यानी कि टोक्यो में यहाँ पर जो गेम्स हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जाएंगी, जो कमिंग जो आने वाली गेम्स है ओलंपिक। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है पूछा गया था, द टनल बिटवीन मनाली एंड क्योलांग इज नेम आफ्टर, यानी कि जो मनाली और क्योलांग के बीच टनल जो बना है जो हाल ही में यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर उस टनल का नेम जो है किसके नाम पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो फार्मर अटल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से यहाँ पर जो है ये टनल जो है उसको नाम दिया गया है। LAC पासिस थ्रू विच लेक इन लद्दाख एरिया, यानी कि जो LAC है वो कौन से एरिया में यहाँ पर लद्दाख में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर कौन से एरिया में है LAC पाई जाती है, कौन सा एरिया है। ठीक है, लद्दाख का तो पैंगोंग लेक में जो है LAC पाई जाती है। ठीक है गाइज, 40% ऑफ ए नंबर इज 100, द नंबर इज, यानी कि किसी नंबर का। ठीक है गाइज, यहाँ पर इन्होंने पूछा है किसी नंबर का 40% जो है वो यहाँ पर 100 है। ठीक है गाइज, यहाँ पर समझने वाली बात है। और नंबर क्या हो सकता है, जो नंबर था वो क्या हो सकता है। तो गाइज यहाँ पर जो नंबर था 250 है। ठीक है, 250 है। ठीक है, आप समझ सकते हो 250 होगा, उसका 100 अगर देखेंगे तो वो 40% होता है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पर इसके बाद अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि इनका एवरेज क्या निकलता है। ठीक है, यहाँ पर 7, 9, 12, 25, 17, 34 और 50 था। यहाँ पर अब गाइज क्या था कि यहाँ पर इनको एवरेज निकालना है, अब इनको प्लस करना है और फिर जितनी भी यहाँ पर जो हमारे पास ये टर्म्स दिखाई गई है इनको इनके जो नंबर है उसके साथ डिवाइड करना है। तो 22 जो है एवरेज निकलती है इन सब की। गाइज ए ट्राइंगल हैज डैश साइड, यानी कि ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर गाइज करेक्ट आंसर था ये आपका जो है 3 था, यानी कि ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती हैं। बीच कमीशन हैज प्लेस्ड प्लानिंग कमीशन इन इंडिया ऑन 1 जनवरी 2015, यानी कि यहाँ पर कौन सा कमीशन था वो रिप्लेस हो गया प्लानिंग कमीशन इंडिया में जो 1 जनवरी 2015 में। वो गाइज नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग जो कमीशन था उसने रिप्लेस कर दिया प्लानिंग कमीशन को इंडिया में 1 जनवरी 2015 में। नेहा सानिया नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बीच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, यानी कि जो सानिया नेहवाल हैं वो कौन सी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के साथ मतलब एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पर गाइस जो सानिया नेहवाल हैं वो यहाँ पर बैडमिंटन के साथ जो है एसोसिएटेड है, यानी कि यहाँ पर वो स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में जो है जो बैडमिंटन जो है वो उनके साथ एसोसिएटेड है, यानी कि वो बैडमिंटन प्लेयर हैं। ठीक है गाइज, गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था द फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज, यानी कि जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज को विन किया लिटरेचर में। तो गाइज रविंद्रनाथ टैगोर थे जो उन्होंने यहाँ पर पहली बार जो है वो इंडियन थे जिन्होंने लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज को विन किया था
फर्स्ट इंडियन थे जो उन्होंने रिसीव किया था नोबेल प्राइज को। हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब कौन थे जिन्होंने यहाँ पर ड्राफ्ट किया था, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टेड किया था। तो गाइज अगर आप आगे भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। सो यहाँ पर ये एग्जाम में आए थे, ठीक है गाइज। मलेरिया इज कास्ट बाई, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है गाइज, प्रोटोजोअन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से मलेरिया होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाई, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किससे मेजर करते हैं हम उसको, तो एम मीटर की वजह से, हम एम मीटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इस्तेमाल करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, नापने के लिए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था बट इज द कॉज ऑफ क्लोरा, जो क्लोरा डिजीज है उसका कारण क्या होता है होने का, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे वहाँ पर प्रोटोजोन थे ना, तो यहाँ पर बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से क्लोरा होता है, क्लोरा एक डिजीज है गाइज। बट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नाउन है, जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसको क्या बोला जाता है, तो गाइज राज्यसभा बोला जाता है, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बट डज रिचर स्केल मेजर, यानी कि यहाँ पर रिचर स्केल क्या मेजर करता है, किस चीज़ को नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम रिचर स्केल को, तो गाइज अर्थक्वेक को यहाँ पर नापने के लिए रिचर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, ए हेल्थी मैन हैज़ ए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ, यानी कोई हेल्थी एक नॉर्मल जो मैन है हेल्थी है उसका बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, तो गाइज 37 डिग्री सेंसियल के करीब रहता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रहता है लेकिन 37 डिग्री सेंसियल रहता है, जब नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो हेल्थी मैन होता है उसका यहाँ पर 37 डिग्री सेंसियल रहता है टेम्परेचर, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है, कोई भी नॉर्मल हेल्थी पर्सन होगा उसका बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंसियल रहता है। गाइज आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। विच सिटी इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि कौन सी सिटी को हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, यानी कि लेक्स की कौन सी सिटी है, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर रहने वाला है गाइज वो है उदयपुर, यानी कि उदयपुर जो है करेक्ट आंसर है। उदयपुर को यहाँ पर हम ऐसी सिटी बोलते हैं जो सिटी ऑफ लेक्स है, ठीक है, सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जानते हैं उदयपुर को। गाइज यहाँ पर बट इज द, ये भी क्वेश्चन था गाइज हम वहाँ पर एग्जाम में पूछा हुआ, बट इज द मिनिमम एज ऑफ एन इंडियन वोटर, यानी कि इंडियन वोटर की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मतलब मिनिमम कम से कम कितनी एज वाले जो वोटर हैं वो वोट्स दे सकते हैं इंडिया में, तो गाइज 18 ईयर जो है मिनिमम एज है इंडियन वोटर की। गाइज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन एज रेड प्लैनेट, यानी कि यहाँ पर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा प्लैनेट जिसको रेड प्लैनेट के नाम से जानते हैं, तो गाइज मार्स जो है, मार्स को ऐसा प्लैनेट है जिसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज उसके बाद जो क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट फॉरेन ट्रैवलर टू कम टू इंडिया, यानी कि जो फॉरेन ट्रैवलर कौन था, पहला ट्रैवलर कौन था जो इंडियन में यहाँ पर फॉरेन की तरफ से जो इंडियन में आया था, ठीक है, यहाँ पर उनका नाम था मेगास्थेनिस, ठीक है, मेगास्थेनिस जो थे वो पहले फॉरेन जो ट्रैवलर थे इंडिया में आए थे। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पर जो एग्जाम में आए थे, इसके अलावा जो और क्वेश्चंस थे वो हम लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर हमने वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे। तो गाइज आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, यहाँ पर आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।